हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचआर एजुकेशन। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, साथ ही साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है। तो मैं डेली करंट अफेयर्स अपलोड कर रहा था, पर उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स ना मिलने के कारण मैं सोचा कि वीकली करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और डेली आपको टाइम ना देना पड़े, तो वीकली ही आप रैप अप कर लेंगे। हम जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मोर देन 35 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो ये आपका फ्रॉम सितंबर 24 टू सितंबर 30। तो ये वीडियो आपका ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगा। ये आपका करीब 15 मिनट्स में मैं कवर करने की कोशिश करूँगा ये सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन का मोड आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरा नाम है एस आर साहू और ये है मेरा फेसबुक पेज, ये ट्विटर हैंडल और इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे वीडियो की नोटिफिकेशन ठीक टाइम पे मिल जाता रहेगा और ये वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स ऑफ सितंबर लास्ट वीक। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड एज बोगनवेल प्रेसिडेंट। तो बोगनवेल एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट कौन यहाँ पे इलेक्ट किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इस्माइल तुरोआमा। ये अब बोगनवेल के प्रेसिडेंट, नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना चाहिए। ये जो बोगनवेल है, इसका कैपिटल है आपका बुका आइलैंड और बोगनवेल का करेंसी है पीएनजी कीना। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आरबीआई अपॉइंट्स ए के दीक्षित आज न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ व्हिच बैंक। तो ए के दीक्षित को आरबीआई ने अपॉइंट किया है, कौन से बैंक के ये न्यू एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे? ये सब आपका ऑप्शंस है, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएमसी बैंक। तो ये ए के दीक्षित जो ये प्रीवियसली यूनियन बैंक के एक्स जनरल मैनेजर रह चुके हैं। यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर ये प्रीवियसली रह चुके हैं। तो ये किसको रिप्लेस किए? जेबी भोरिया को रिप्लेस किए। और ये पीएमसी बैंक का हेडक्वार्टर्स आपका कहाँ पे है? मुंबई में है आपका है पीएमसी बैंक का हेडक्वार्टर्स। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपॉइंटेड एज यूएनईपी रीजनल एम्बेसडर। तो यूएनईपी का रीजनल एम्बेसडर कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं? तो ये सारे आपका ऑप्शंस हैं, इनमें से आपका करेक्ट आंसर आपका है खुशी चिंदलिया। खुशी चिंदलिया को आपको यूएनईपी का रीजनल एम्बेसडर फॉर इंडिया। ओके, तो इंडिया के रीजनल एम्बेसडर आपका खुशी चिंदलिया रहेंगे। तो ये 17 ईयर ओल्ड है, ये रीजनल एम्बेसडर रहेंगे। यूएनईपी का फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स अभ्यास फ्रॉम व्हिच टेस्ट रेंज। तो डीआरडीओ ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अभ्यास को, कौन से टेस्ट रेंज में यहाँ पे टेस्ट फायर किए हैं? इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांदीपुर। चांदीपुर से टेस्ट फायर किया गया था। चांदीपुर कहाँ पे है आपका? बालेश्वर, उड़ीसा में। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म। और यहाँ पे डीआरडीओ का हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के हेड कौन है अभी? जी सतीश रेड्डी। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लॉन्च्ड फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे ये एक प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है फिट इंडिया। तो इसको कौन यहाँ पे लॉन्च किए हैं? ये सारे आपके ऑप्शंस हैं। तो इसको करेक्ट आंसर यहाँ पे है नरेंद्र मोदी, आपका पीएम यहाँ पे लॉन्च किए हैं फिट इंडिया एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स। तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रखना है कौन यहाँ पे लॉन्च किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। तो सोमालिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कौन अपॉइंट किए गए हैं? यहाँ पे आपका इनमें से आपका करेक्ट आंसर है मोहम्मद हुसैन रोबल। मोहम्मद हुसैन रोबल को यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए हैं कौन? मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद। तो ये अपॉइंट किए हैं मोहम्मद हुसैन रोबल को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोमालिया। तो यहाँ पे सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु और सोमालिया का करेंसी है सोमाली सीलिंग। तो ये जो मोहम्मद हुसैन रोबल को ये किसको रिप्लेस करेंगे? हसन अली खाइरे को रिप्लेस करेंगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना। तो यहाँ पे कौन से गवर्नमेंट यहाँ पे ये योजना लॉन्च किए हैं? तो दीज आर द ऑप्शंस हियर, द करेक्ट आंसर विल बी आसाम गवर्नमेंट। तो आसाम के आपका सीएम है कौन? सर्बानंद सोनोवाल। और इसके गवर्नर आपका है जगदीश मुखी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हिच बैंक फर्स्ट टू लॉन्च सेफ पे कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड फैसिलिटी। तो इस स्कीम को यहाँ पे कौन सी बैंक फर्स्ट लॉन्च किया है?
यहाँ पे इस स्कीम को आपका IDFC बैंक फर्स्ट लॉन्च किए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन सी। तो ये इसका MD और CEO कौन है यहाँ पे? IDFC फर्स्ट बैंक इसका करेक्ट मतलब फुल नेम इसका है IDFC फर्स्ट बैंक। B वैद्यनाथन इसका MD एंड CEO है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोनू सूद आज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ व्हिच कंपनी? तो सोनू सूद को यहाँ पे कौन सी कंपनी ने ब्रांड एम्बेसडर किया है? सोनू सूद को यहाँ पे आसर इंडिया, एक लीडिंग कंप्यूटर कंपनी है इंडिया का, इसने यहाँ पे सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर अपने कर लिया है, आसर इंडिया। तो इसका मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रेसिडेंट कौन है आसर इंडिया का? हरीश कोहली, और इसका हेडक्वार्टर्स है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच गवर्नमेंट लॉन्चेस यूनिफाइड पोर्टल यू राइज? तो एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने? यू राइज। तो यू से आपको याद रखना है आपका उत्तर प्रदेश। यूपी के CM ने यहाँ पे लॉन्च किया है, योगी आदित्यनाथ ने। तो यूपी के गवर्नर यहाँ पे हैं आनंदीबेन पटेल, और ये बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु टू बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल? तो राफेल को कौन यहाँ पे फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जो फ्लाई करेंगे, इनका नाम है आपका शिवांगी सिंह। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है यहाँ पे? RKS भदौरिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया रैंक्ड डैश इन वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट 2020। तो एक वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट निकलता है हर साल, तो इस साल इंडिया का रैंक कौन सा है? इंडिया का रैंक है आपका 89 रैंक। तो यहाँ पे टॉप रैंक कौन सा कंट्री किया था? भानुअतु आपका क्या था टॉप रैंक, और टोंगा का रैंक था रैंक 2। तो ये जो आपका रैंक निकलता है ये प्रिपेयर्डनेस टू कोई भी इमरजेंसी कंडीशन अगर हो गया तो उस हिसाब से उस देश में कितना वो देश कितना प्रिपेयर्ड है कोई भी इमरजेंसी कंडीशन को फेस करने के लिए। तो इंडिया का रैंक बहुत ही खराब है, 89th। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड इन? तो यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे हर साल कौन से दिन में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका हर साल 26 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है, इस साल का थीम क्या था 2020 का? एनवायरमेंटल हेल्थ ए की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पैंडेमिक प्रिवेंशन। तो ये था इस साल का थीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर CEAT लिमिटेड? तो CEAT एक कंपनी है आपका, बेसिकली ये टायर्स प्रोड्यूस करता है। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली कौन नियुक्त हुए हैं? सो दीज आर द ऑप्शंस हियर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आमिर खान। आमिर खान को यहाँ पे CEAT ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। ओके, तो 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे CEAT का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन इज द अंत्योदय दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में आपका अंत्योदय दिवस कब यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? हर साल अंत्योदय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है 25 सितंबर को, हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अंत्योदय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बर्थ एनिवर्सरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह has inaugurated the Destination North East 2020 festival. What was the theme of this festival? तो ये एक नॉर्थ ईस्ट में एक फेस्टिवल इनाग्रेट किया गया है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020। तो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बेसिकली इनाग्रेट किया गया है। तो इसका थीम क्या था? इंट्रोडक्शन टू प्रोमिनेंट लोकल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये था इस साल का थीम। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया साइंड MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विथ व्हिच कंट्री? तो कौन से देश के साथ इंडिया ने ये MOU साइन किया है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन? तो ये आपका ऑप्शन है, इनमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। सो इंडिया साइंड एन MOU ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोऑपरेशन विथ डेनमार्क। तो यहाँ पे डेनमार्क का कैपिटल है आपका कोपेनहेगन, और करेंसी यहाँ पे है दानिश क्रोन, यहाँ पे डेनमार्क का करेंसी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, IRDAI रिसेंटली आइडेंटिफाइड 3 ऑर्गेनाइजेशंस एज DSIs 3 ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे IRDAI ने आइडेंटिफाई किया है। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड नहीं किया गया है? तो इनमें से 3 इंक्लूड किया गया है, कौन सा ये चौथा वाला कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है? LIC है आपका, GIC है, और न्यू इंडिया एश्योरेंस है। यहाँ पे SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो DSII का फुल फॉर्म क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, ये आपको याद रखना है। और आपका चेयरमैन है आपका IRDAI का, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन आपका है सुभाष चंद्र खुंटिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, RBI टू लॉन्च पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम विच विल बी डेवलप्ड बाय? तो यहाँ पे RBI लॉन्च करेगा एक पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
तो इसको कौन यहाँ पे डेवलप किया है? दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर विल बी NPCI। NPCI ने इसको डेवलप किया है, एक पॉजिटिव पे सिस्टम। तो यहाँ पे NPCI का फुल फॉर्म है आपका नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और RBI का 25th गवर्नर जो कि आपका करंट गवर्नर है आपका शक्तिकांत दास, और इसका हेडक्वार्टर्स है आपका मुंबई में, और ये फाउंड हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCAER प्रेडिक्ट्स इंडियाज GDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 मतलब 2021 एट -12.6%। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NCAER? तो NCAER का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? यू हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर अमॉन्ग दीज ऑप्शंस विल बी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो ये है आपका NCAER का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? हेडक्वार्टर्स है आपका न्यू दिल्ली में, और ये फाउंड किया गया था 1956 में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंटेड बाय द BCCI एज द न्यू हेड ऑफ इंडियाज वुमेन सिलेक्शन कमिटी? तो इंडिया का वुमेन क्रिकेट टीम का सिलेक्शन कमेटी का न्यू हेड को कौन अपॉइंट किया है BCCI ने? न्यू हेड के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं इनमें से? सो द करेक्ट आंसर विल बी नीतू डेविड न्यू हेड के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो ये रिप्लेस करेंगे हेमलता काला को। ठीक है, तो करेंटली BCCI के इंटरिम CEO हैं हेमांग अमीन, और BCCI के प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली, और आपका BCCI का हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और BCCI फाउंड किया गया था 1928 में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द फार्मूला 1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? तो रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में फार्मूला 1 का जो रेस हो रहा है उनमें कौन यहाँ पे ये रेस का चैंपियन हो चुके हैं? सो दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर अमॉन्ग दीज ऑप्शंस विल बी वाल्टेरी बोटास। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। ये मर्सिडीज के गाड़ी चलाते हैं, तो ये फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंडिया जापान बाइनियल नावल एक्सरसाइज हैज बिगन, इट्स नेम इज। तो हर 2 साल में इंडिया और जापान मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं, नावल एक्सरसाइज। तो इसका नेम इस साल का क्या है? इसका नेम तो हर साल तो वही रहता है, तो 20 है इस साल के लिए, तो नेम आपका है GMEX 20। ओके, तो यहाँ पे नावल स्टाफ का चीफ है आपका एडमिरल करणबीर सिंह। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड रैबिज डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन डैश एवरी ईयर। तो वर्ल्ड रैबिज डे हर साल कौन से दिन में यहाँ पे ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर है 28 सितंबर। ओके, तो इस साल का थीम क्या था? एंड रैबिज कोलाबोरेट वैक्सीनेट। तो ये आपका डेथ एनिवर्सरी है 28 सितंबर आपका लुइस पास्चर का, जो फर्स्ट रैबिज वैक्सीन निकाले थे, डेवलप किए थे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। तो यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल कौन से दिन में ऑब्जर्व किया जाता है? आपका 27 सितंबर को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस साल का थीम आपका था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मैड्रिड में है, स्पेन में, और यहाँ पे इसका हेड है आपका जुरब पोलोलिकास्वी, और ये फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1974 को। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली डॉक्टर ईसर जॉर्ज आलूवालिया हैज़ पास्ड अवे। तो ये एक रिसेंटली इनका डेथ हो गया है। तो ये कौन से काम के लिए फेमस थे, कौन से फील्ड में ये काम करते थे? सो दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर विल बी इकोनॉमिस्ट। ओके, तो ये जो थे ये आपका दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है ICRIER, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। इसका ये डायरेक्टर थे 15 ईयर्स के लिए। तो इसको एक नई ऊंचाई में ले गए थे, तो ये पद्म भूषण उपाधि में भी सम्मानित किए गए थे। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च्ड ICMR's वैक्सीन वेब पोर्टल। तो यहाँ पे कौन यहाँ पे इसको लॉन्च कर चुके हैं? सो द करेक्ट आंसर विल बी डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारा हेल्थ मिनिस्टर हैं, और साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ माली। तो माली का यहाँ पे न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं? सो दीज आर द ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर विल बी मोख्तर ओवेन। यहाँ पे माली के न्यू प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के ये 1995 से 2002 तक ये यूनाइटेड नेशन में एम्बेसडर थे मोख्तर ओवेन। ओके, तो ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस इसको नाम आपको याद रखना है कि माली के न्यू प्राइम मिनिस्टर मोख्तर ओवेन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच कार्ड स्टार्ट्स न्यू ब्रांड कैंपेन
कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस। यहाँ पे कौन से बैंक का एक कार्ड लॉन्च किया है जो कि आपका कॉन्टैक्टलेस कनेक्शंस आपका कैंपेन स्टार्ट किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है SBI। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ट्राई। तो TRAI जो आपका है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका न्यू चेयरमैन यहाँ पे कौन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं? सो दीज आर द ऑप्शंस हियर एंड द करेक्ट आंसर विल बी PD वाघेला। सो PD वाघेला विल रिप्लेस RS शर्मा। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उषा मंगेशकर ऑनर्ड विथ व्हिच अवार्ड 2021। तो उषा मंगेशकर कौन सी अवार्ड में यहाँ पे ऑनर किए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर आपका है लता मंगेशकर अवार्ड। इस साल ये लता मंगेशकर अवार्ड पाएंगे उषा मंगेशकर। तो ये अवार्ड कौन सी गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? यहाँ पे महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस अवार्ड का फुल नेम आपका है गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो यहाँ पे कौन सी डेट में वर्ल्ड हार्ट डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 29 सितंबर। तो हर साल आपका 29 सितंबर में वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल का थीम क्या था? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। इस साल का थीम था 2020 का थीम वर्ल्ड हार्ट डे का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंस्टीट्यूट डेवलप्स मौसिक माइक्रो प्रोसेसर। तो मौसिक माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे कौन सा इंस्टीट्यूट डेवलप किया है? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन C IIT मद्रास। तो यहाँ पे फाइनेंस इसको कौन किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौसिक प्रोजेक्ट को फाउंड किया था, इसको फाइनेंस किया था बेसिकली। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाबार्ड टू अंडरटेक सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन इन व्हिच स्टेट। तो नाबार्ड यहाँ पे कौन सी स्टेट में सैनिटेशन लिटरेसी कैंपेन, इसका नाम है आपका वास। ओके, तो ये उस स्टेट में 2000 विलेजेस में किए गए हैं, करीब 1 लाख पॉपुलेशन को लेके ये आपका कैंपेन किया गया है। तो ये आपका कर्नाटका में किए गए हैं। ओके, तो वास का फुल फॉर्म आपका है वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ओवर 1 लाख रूरल पॉपुलेशन में यहाँ पे किए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु वन पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। तो पाटा का एक ग्रैंड अवार्ड होता है आपका हर साल। तो 2020 में यहाँ पे कौन सा स्टेट ने इसको जीत लिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका है केरला। ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर हियर। तो केरला टूरिज्म ने ये अवार्ड जीत लिया है। तो पाटा का फुल फॉर्म आपका है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑनर्ड विथ स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय UNDP। तो UNDP के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यहाँ पे किसको सम्मानित किया गया है? सो दीज आर द ऑप्शंस। एज यू नो, सोनू सूद हैज डन ट्रेमेंडस वर्क ड्यूरिंग द पैंडेमिक by helping people, basically the migrant workers. So he was given the Special Humanitarian Action Award by UNDP. Okay, तो UNDP का फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड नॉट रिलेटेड टू शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इनमें से कौन से फील्ड में रिलेट नहीं करता है? बेसिकली ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। तो साइंस के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैथमेटिकल साइंस में भी दिया जाता है, मेडिकल साइंसेस में भी दिया जाता है, फिजिकल साइंस में भी दिया जाता है, और बेसिकली यहाँ पे लिटरेचर में ऐसा अवार्ड नहीं दिया जाता शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। तो यहाँ पे ऑप्शन D आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, तो दीज आर द फील्ड्स इन व्हिच शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन। ओके, तो दोस्तों ये आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।